अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी, बाइक की चाबियां आपके पास कैसे आई? हाँ बेटू, यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये चाबी मेरे पास कहाँ से आ गई? सच्ची में आपको कुछ भी नहीं पता था? आपके सामने मैं पूरे घर में चाबियां ढूंढ रहा हूँ, इवन कि मैंने आपसे पूछा भी, लेकिन आपने कहा मुझे पता ही नहीं। और देखो, चाबियां मिली तो मिली, कहाँ से मिली? आपसे। अब फिर मैं इसे क्या समझाती हूँ? एक मिनट, कहीं आपने चाबियां जानबूझकर तो नहीं छुपाई थी ना, ताकि मैं और मनीषका जी बाहर घूमने ना जा सके एक साथ? कैसी बातें कर रहा है? मैं भला तुम दोनों को कैसे अलग कर सकती हूँ? मैंने तुम दोनों की शादी कराई है, तुम दोनों को मिलवाया है। मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? क्यों नहीं कर सकती आप? मेरा मतलब है कि मैंने सुना है कि आप पिंकू जी की पहली पत्नी को भी पिंकू जी के साथ कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। एक बार वो मूवी देखने गए थे तो आपने उन पे बहुत गुस्सा किया था, उनको बहुत डांटा था। क्या पता आप ना चाहती हो कि मैं और पिंकू जी भी साथ रहे। अगर आप चाहो तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। हाँ, मॉल चले? आप एक काम कीजिए, तैयार हो जाइए, फिर चलते हैं। थैंक यू पिंकू जी, थैंक यू सो मच। वो सब छोड़ो, जूस पियो। मैं क्यों पीऊं तुम्हारा ये जूस वूस? क्या पता तुमने इसमें मेरे लिए जहर मिला दिया हो। मत पियो। छी, छी, मेरे मुंह पे मत घास यार। चल दूर हट के घास। मेरी घर का पैसा, मेरी घर का जूस तू मुफ्त में उड़ाएगी, मैं पीऊंगी। पी लो। वैसे दादी, मुझे आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी कुछ हरकत कर सकती हैं। रहने दीजिए आप। चलिए मनीषका जी। हे भगवान, ये चाबी मेरे पास आई कैसे? पिंकू को क्या हो गया? मनीषका के आते ही ये इतना बदतमीज कैसे होता जा रहा है? नहले को तो दहला ही मिलता है। और वैसे तुमने क्या कम बेइज्जतियां की है मेरी बेटी की, जो अपने लिए फूलों की बारिश की उम्मीद कर रही हो? इतना महंगा ये वैक्यूम क्लीनर ये उठा कर ले आई ताकि खुद से घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई ना करनी पड़े, सब काम ये मशीन कर दे। हैं? माई के जरूर ढेला भी उठा कर नहीं लाई और यहाँ लगी हो मेरे पोते के पैसे खर्च करवाने। ये सारी की सारी मिठाइयाँ तो खा जा, क्योंकि पता नहीं है कि दिवाली के बाद तुझे मिठाई तो क्या शायद खाना भी नसीब ना हो। दिवाली के पहले तू कोयल निवास से बाहर हो जाए, इस बात को मैं पक्का करूंगी। रस्म पूरी हो गई? देखिए ना माँ जी, रूही ने ये रस्म भी ठीक से नहीं की, उसने घड़ा ही तोड़ दिया। ये घड़ा जूही से नहीं, रूही से टूटा है। क्या? रूही से? हाँ, रूही से टूटा है। माँ जी, अगर रूही से टूटा है तो रूही ने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? हे भगवान, दादाजी को बताना पड़ेगा कि वो मटका मुझसे गलती से टूट गया। कोई खास मटका लग रहा था, कहीं जूही की किसी रस्म का ना। रूही ने इतनी बड़ी गलती की और किसी को बताया भी नहीं। रूही की गलती की डांट बेचारी जूही को पड़ गई। हद है इस लड़की की। वही तो माँ जी, अब देखिए मैंने भी बिना बात
जूही को कितना डांट दिया। सोनी, लोग सही कहते हैं, सगी बहनें भी देवरानी जेठानी बनते ही एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। फिर ये तो मुंह बोली बहनें हैं। मुझे लगता है जब से जूही इस घर में आई है ना, रूही यहाँ खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। शायद इसीलिए वो ये सब हरकतें कर रही है। हाँ माँ जी, ऐसा हो सकता है। घड़ा रूही से गिरा और डांट मुझे पड़ी। है कहाँ ये रूही? रूही से अगर घड़ा टूटा तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? बेवजह मुझे डांट सुननी पड़ गई। मैं उससे भी बात करती हूँ। गॉड, ये तो एग्जाम्स का रिमाइंडर है। कल मेरा एग्जाम है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, भगवान। हाँ, मेरा एग्जाम तो कल ही है। हे भगवान, जूही तो इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती है? कैसे? ये शादी के चक्कर में ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या करूं? मेरी बुक्स तैयारी करनी है। मेरी बुक्स कहाँ गई? मेरी बुक्स यही तो थी। बुक्स। क्या हुआ जूही, इतनी टेंशन में क्यों? क्या ढूंढ रही हो? समर सुनो समर, वो तुम्हें ना मेरे घर जाके मेरी बुक्स लानी पड़ेंगी। मेरे कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। कल एग्जाम है? हाँ एग्जाम है तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं। चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ घर। वो मैं दादी से नाराज हूँ। तुम जाओ, तुम जाकर ले आओ प्लीज। और अगर तुम नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही मैनेज करूँगी। अच्छा, रिलैक्स, मैंने मना नहीं किया। मैं भी जाकर लेके आता हूँ। यू डोंट वरी, ओके? हाँ ठीक है, मैं तब तक दादी को फोन करके बता देती हूँ बुक के बारे में। तुम जाकर ले आओ जल्दी। ओके, आई एम गोइंग। हाँ प्लीज। क्या वो जूही के रस्म का मटका था? हाँ भाभी, मुझे भी अभी माँ से पता चला कि जूही भाभी तुलसी के बीज बोने का रस्म करने वाली थी। फिर तो जूही को बहुत डांट सुननी पड़ी होगी ना। मैं अभी जाकर उसे सॉरी बोलती हूँ। पर भाभी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है ना। पहले तो आपको पता नहीं था कि वो रस्म का मटका है, ऊपर से आपको एलर्जी हो गई जिससे खुजली हुई और मटका गिर गया। मैंने अभी तेल लगा दिया है, आपको मिनटों में आराम मिल जाएगा। थैंक यू अम्मी दीदी। पर मैं अब जूही से कैसे बात करूँ? वो तो मुझसे नाराज हो गई होगी ना। हाँ, बस किसी तरह वो रस्म हो जाता ना, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। एक आइडिया है। रोही, जी नाहर जी। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। जी नाहर जी। और ये कर क्या रही हो तुम? नाहर जी, वो मुझसे गलती से जूही की रस्म का मटका टूट गया था, इसीलिए मैं उसके लिए नया मटका बना रही हूँ। मटका बना रही हो? लेकिन तुम्हें मटका बनाने की क्या जरूरत है? अरे मार्केट में ऐसे ही खूबसूरत मटके मिलते हैं, जाओ खरीद लो। हाँ नाहर जी, अगर किसी को दिल से सॉरी बोलना हो तो उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे उसको आपके दिल का प्यार दिखे, ना कि जेब का पैसा। और वैसे भी पैसा कभी प्यार की जगह नहीं ले सकता। लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता। I mean, कुछ खाया पिया भी या ऐसे ही भूखे पेट लगी हुई हो? नाहर जी, बस थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद में खा लूंगी। सही है, तुम मटका बनाओ। गुण से हो भरा मंजर, दिल से
भूखे पेट ना भजन गोपाला। तो फिर ये काम कैसे होगा? चलो पहले थोड़ा सा खा लो, फिर काम करना। नहार जी बस थोड़ा सा और बचा है, बस ये शीशे लगाने बाकी है, उसके बाद मैं खा लूंगी। ओह, ये बात है तो मुझे दो, मैं लगा देता हूँ, तुम खाना खाओ। आ जाओ। लेकिन नहार जी आपसे कोई नहार जी बाहर जी ने खाना खाओ, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें ना मेरे घर जाके मेरी बुक्स लानी पड़ेंगी, मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। गाड़ी की चाबी हरकी। अरे समर बेटा आराम से, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? माँ वो कुछ नहीं माँ, मैं बस किसी जरूरी काम से जा रहा था, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, ओके ओके बाय माँ। सुनिए, इतना गुस्से में क्यों हो? माँ जी, हमने सोचा था दोनों बहनों में लड़ाई होगी, लेकिन जूही ने रूही से एक शब्द नहीं कहा, और तो और पता नहीं मेरे बेटे से क्या कह दिया कि वो हड़बड़ी में घर से बाहर चला गया। सुनी सब्र रखो थोड़ा। देखो सुनी, हम लोगों की लगातार कोशिश, घर के कामों की जिम्मेदारियां और इन दोनों बहनों के स्वभाव का फर्क, यही सब इन दोनों बहनों के रिश्ते में देवरानी जेठानी का रंग घोलेगा। माँ जी, खाटू जी करे ऐसा ही हो। लेकिन पहले तुम ये पता करो कि जूही ने समर को कहाँ भेजा है। जी क्या हुआ नहार जी? भाभी मैं वो सॉरी मेरी टाइमिंग हमेशा कैसे गलत हो सकती है? अवनी, भैया वो क्या है ना, भाभी मैं आपसे पूछने आई थी, मैं कुछ खाने को लाऊं आपके लिए? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। नहार भैया अगर आपके साथ है तो हम में से किसी को आपकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। क्यों भैया? मैं चलती हूँ, आप एंजॉय करिए। मैं बस अभी चेंज करके आया। वैसे तुम क्या सोच रही थी? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।